हेलो स्टूडेंट, ट्राइंगल्स का पार्ट 18वां पार्ट देखिए। 18वें पार्ट में अभी हमने बोला था कि आपको पाइथागोरस थ्योरम पे आधारित क्वेश्चन आपको पढ़ा रहे हैं। आप लोग पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगा रहे, ये भी आपको पता है। आपके कितने व्यूज आ रहे हैं इस पर भी आपको पता चल गया होगा, कितने लोग पढ़ रहे हैं। आगे बस आप 1-2 दिन का इंतजार करिए। जितने लोग पढ़ रहे हैं केवल वही वीडियो देखेंगे। अब आगे चल के हमने आपको 2-2.5 महीने से पढ़ा रहे हैं ना, ठीक है ना। हो गया, आपने बहुत दिन आपको पढ़ना था, आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब आपको नहीं पढ़ना है, यह पता है। तो कुछ लोग जो पढ़ रहे हैं, हम आगे चल के उन्हीं को वीडियो दिखाने वाले हैं, ठीक है। 1-2 दिन की बात और है बस। यहाँ देखिए, जो पढ़ रहे हैं वो लोग ये क्वेश्चन देखिए और सब बहुत अच्छी तरीके से आपको हमने थ्योरम पढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन आपके व्यूज़ देखिए कितने कम आते हैं। व्यूज़ टाइम कितना कम आ रहा। आप लोग हमें पता है नहीं पढ़ना चाहते होंगे, हम ज़बरदस्ती लगे हैं पढ़ाने के लिए कि आप पढ़ लेंगे। तो केवल जो लोग पढ़ रहे हैं आगे चल के वही वीडियो देखेंगे। हमने आपको हिंट भी कर दिया है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ें। जितने लोग पढ़ रहे हैं उन लोगों को पढ़ाएं, बाकी लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। प्रूव दैट 3 times द स्क्वायर ऑफ एनी साइड ABC. Prove that 3 times of the square of any side of an equilateral triangle. ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ABC एक समबाहु त्रिभुज है। उसने ये कहा कि प्रूव दैट माने सिद्ध करो 3 times द स्क्वायर ऑफ एनी साइड, किसी भुजा के वर्ग का तिगुना। आप लोगों को एक और हम बता दें कि साइंस पढ़ाने जा रहे हैं हम, ठीक है ना। सब लोगों को नहीं, जिन लोगों ने मैथ पढ़ी है उन लोगों को 3 दिन मैथ, 3 दिन आपकी साइंस करने वाले हैं। फिजिक्स पढ़ाएंगे इसमें हम 3-3 दिन तक। और केवल लोगों को हमने फिर बोल दिया, सब लोगों को नहीं, ये आप बिल्कुल समझ लीजिए। आप लोगों ने बहुत दिन तक पढ़ लिया है, आप थक गए होंगे पढ़ के, अब आप नहीं पढ़िए, ठीक है ना। साइंस उन्हीं लोगों को जाएगी जिन लोगों ने यहाँ पे अच्छी तरह से पढ़ा है। प्रूव दैट 3 times द स्क्वायर ऑफ एनी साइड, किसी भी भुजा के वर्ग का तिगुना। टू प्रूव, देखिए टू प्रूव क्या सिद्ध करना है। प्रूव दैट 3 times द स्क्वायर ऑफ एनी साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज की किसी भी भुजा के वर्ग का तिगुना। प्रूव दैट 3 times द स्क्वायर ऑफ एनी साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल माने समबाहु त्रिभुज की किसी भी भुजा के वर्ग का तिगुना इज इक्वल टू द 4 times द स्क्वायर ऑफ एल्टीट्यूड। 4 times ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ, ये आपने एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया जी, एल्टीट्यूड है, लंब डाल दिया आपने। उसने कहा सिद्ध करके दिखाओ कि समबाहु त्रिभुज की किसी भी भुजा के वर्ग का तिगुना, उसमें आपने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसके वर्ग का, एल्टीट्यूड के वर्ग का 4 गुने के इक्वल होता है। किसी भी भुजा के वर्ग का तिगुना, समबाहु त्रिभुज में किसी भी भुजा के वर्ग का तिगुना जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसके वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है, ठीक है। अब आप आ जाइए सॉल्यूशन देखिए इसका, या प्रूफ देखिए। आप पता है ना, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है ना,
उसका एंगल 60 डिग्री का होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, उसकी जो इंटीरियर एंगल है ना, वो 60 के होते हैं। अब आप क्या करिए, आप इसमें साइन ये है साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आ जाएगा कि नहीं। 60 के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है कि नहीं है। तो आप क्या कैसे प्रूव करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री, 60 डिग्री आ गया। तो साइन 60 इक्वल टू ए डी अपॉन ए बी √3/2 इक्वल टू ए डी अपॉन ए बी, स्क्वायरिंग बोथ साइड 3/4 इक्वल टू ए डी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दीजिए 3ab स्क्वायर इक्वल टू 4ad स्क्वायर। ये आपका प्रूफ हो गया। देखिए उसने ये कहा था प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ एनी साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज की किसी भी भुजा का वर्ग का तिगुना, समबाहु त्रिभुज की किसी भी भुजा के वर्ग का तिगुना उसकी जो एल्टीट्यूड है कि वर्ग के 4 टाइम्स के इक्वल होता है, प्रूफ करिए। तो ये आपने प्रूफ कर दिया, ठीक है। पहले आप समझ रहे ना कि आप क्या कहेंगे, आपने साइन का फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि आपको ए बी और ए डी में रिलेशन चाहिए, ए बी और ए डी में रिलेशन चाहिए, इसलिए आपने साइन 60 का फॉर्मूला लगाया। साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा कि नहीं। आपने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया था कि नहीं किया था, उतार लीजिए ये। देखिए एक और क्वेश्चन, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज में विद साइड ए, जिसकी भुजा ए है, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड ए, जिसकी भुजा ए है, प्रूव दैट एल्टीट्यूड इतना है और एरिया उसका इतना है। देखिए ए बी सी इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड ए, आपको साइड ए दी है, प्रूव दैट एल्टीट्यूड a√3/2 है, ये एल्टीट्यूड, ये आपने ए डी एल्टीट्यूड है, ए डी a√3/2 है। तो वही देखिए, इसको आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ये लंबाई एल्टीट्यूड यानी जो लंब है उसकी लंबाई a√3 है। तो आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखिए, इन ट्राइंगल ए बी डी एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री। आप ये 60 है ना, देखिए आपको ये ए गिवन है और ये आपको निकालना है, साइन 60 का फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन 60 इक्वल टू ए डी अपॉन ए, लंब बटे कर्ण दे दिया आपको √3/2 इक्वल टू ए डी अपॉन ए, तो ए डी इक्वल टू हो जाएगा a√3/2। लो प्रूफ हो गया ये। अब एरिया निकालना है आपको, आप क्या करेंगे, आपको ए डी आ गया है और बेस आपको ए पता ही है, ये आप ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, जे ए है तो जे ए है तो जे भी ए होगा, ये अभी आपने निकाला ही है a√3/2। बताइए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा। सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू क्या होगा, ए डी इंटू बी सी अपॉन 2। ए डी हो जाएगा a√3/2 इंटू बी सी हो जाएगा a अपॉन 2, तो इतना हो जाएगा ये √3/4 a स्क्वायर। लो जी है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आ गया, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, आपका आंसर आ गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन 2, ए डी इंटू बी सी, ए डी है a√3, बी सी है a, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड थी, ये आपने एल्टीट्यूड की लेंथ निकाल ली थी, यहाँ पे देखिए
AD इंटू BC अपॉन 2 परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन 2 से आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकाल लिया। ठीक है, तो आ जाएगा आपका √3/4 A²। ये भी आप उतार लीजिए। देखिए एक और क्वेश्चन, ABC इज एन आइसोसेलियस राइट एंगल ट्राइंगल समद्विबाहु। आइसोसेलियस माने समद्विबाहु, राइट एंगल माने समकोण त्रिभुज है। ABC एक राइट एंगल आइसोसेलियस ट्राइंगल है। ए राइट एंगल एट C और समकोण काय पे है? C पे समकोण है। ABC is an isosceles right angle triangle. ABC is an isosceles right angle triangle at C. Prove that AB square equal to 2AC square. अब आप देखिए कैसे करेंगे। आप यहां पे लिखेंगे गिवन क्या है कि इन ट्राइंगल ABC एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री एंड AC इक्वल टू BC। AC और BC आपको इक्वल दिए। क्या करेंगे आप? इन ट्राइंगल ABC इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस त्रिभुज बाई पाइथागोरस थ्योरम। बाई पाइथागोरस थ्योरम। यहां देखिए इन ट्राइंगल ACB एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, सो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आपको प्रूफ करना है। अब AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, तो आप BC स्क्वायर को AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को लिख देंगे आप AC स्क्वायर। AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, आपका ये प्रूफ हो गया। AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ये आपका प्रूफ हो गया। BC स्क्वायर को क्या लिख दिया? BC इक्वल टू AC लिख दिया, तो BC स्क्वायर क्या होगा? AC स्क्वायर होगा, तो 2AC स्क्वायर आ जाएगा आपका। AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर कर लेंगे, उतार लीजिए ये भी। देखिए द परपेंडिकुलर AD ऑन बेस BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC। देखिए ABC द परपेंडिकुलर AD ऑन द बेस BC। AD BC पर लंब है, ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट BC एट D। देखिए क्वेश्चन है द परपेंडिकुलर AD ऑन बेस BC, AD परपेंडिकुलर BC बेस पर लंब है, ठीक है, इंटरसेक्ट एट D, BC को D पर जो आपने AD परपेंडिकुलर खींचा है, A से आपने D पर जो परपेंडिकुलर खींचा ना, ये परपेंडिकुलर है, ये BC को D पर इंटरसेक्ट करता है। सो दैट देखिए गिवन BD इक्वल टू 3CD, ये आपको गिवन है, ये आपको प्रूफ करना है। टू प्रूफ 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिए हमने बोला ना, आप कोई भी आप पाइथागोरस थ्योरम पे आधारित क्वेश्चन कर रहे हैं,
आपके पास परपेंडिकुलर 100% होना था। इसके पहले आपने इक्विलेटरल ट्राइंगल के क्वेश्चन पढ़ लिए ना, तो उसमें तो 60 डिग्री था एंगल। यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर जो आपको ड्रॉ करना था, आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो राइट एंगल बन गया आपका। देखिए कैसे प्रूफ, देखिए आपको ये प्रूफ कर, ऐसा करिए, आपको जो प्रूफ करना है इसे देखिए थोड़ा। 2ab², उसने आप क्वेश्चन तो समझ में आ गया। एक ट्राइंगल ABC है, इसमें AD परपेंडिकुलर BC, AD BC के परपेंडिकुलर है, यानी उसने आपको राइट एंगल दे दिया, उसने समकोण त्रिभुज दे दिया। आप ऐसा करिए, आप यहाँ इस ट्राइंगल में चलिए AB² निकाल लीजिए, इस ट्राइंगल में चलिए पाइथागोरस प्रमेय से AC² निकाल दीजिए और उनमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करके 2AC² निकाल लीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। कम से कम ये तो प्रूफ हो ही जाएगा। देखिए कैसे प्रूफ, देखिए इन ट्राइंगल ABD एंगल ADB = 90 डिग्री, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? AB² = AD² + BD²। आप 2 से मल्टीप्लाई, AB² = AD² + BD², आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आपको तो 2AB² चाहिए ना। 2AB² = 2AD² + 2BD²। इक्वेशन 1 आपको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 2AB² चाहिए। अब इस ट्राइंगल में आइए, इन ट्राइंगल ADC एंगल ADC = 90 डिग्री, इसलिए AC² = AD² + CD², AC² = AD² + CD, AD² + CD², AD² प्लस आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको 2AC² चाहिए, 2AC² = 2AD² + 2CD² + 2CD², 2AD² = 2CD² आ गया। ठीक है, उतारिए पहले इतना, फिर देख रहे हैं। देखिए आपने इक्वेशन AC² = AD² + CD², 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 बना ली। अब आपको देखिए ये प्रूफ करना है, 2AB² - 2AC² लिखा, समझ लो इसको। आप ऐसा समझिए, कैसा? 2AB² - 2AC², आप इसको इस तरफ लाइए, = BC²। आप ऐसा समझिए क्वेश्चन को। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे करे दे रहे, सब्ट्रैक्ट 2 from 1। आप 1 में से 2 घटा दो, 1 से 2 सब्ट्रैक्ट करने पर, सब्ट्रैक्ट 2 from 1, सब्ट्रैक्ट 2 from 1। देखिए 2AB² = 2AD² + 2BD² और 2AC², ये 1 लिख दिया, 2 = 2AD² + 2CD²। सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाती है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2AB² - 2AC² = 2BD² - 2CD²। अब देखिए यहाँ तक पहुँच गए आप। 2, ये तो आपका प्रूफ हो गया। 2, इसको BC प्रूफ करना है, इसको BC प्रूफ करना है। तो आप क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा यहाँ लिखे दे रहे हैं हम, 2AB² - 2AC² = इसमें आप 2 कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, तो आएगा BD² - CD²। 2AB² - 2AC² = 2। A² - B² का फॉर्मूला लगा दीजिए, BD + CD और BD - CD।
ठीक है, बताइए बी डी प्लस सी डी क्या बन जाएगा, बी सी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, जो आपको प्रूफ करना है वो बन जाएगा। 2ab² माइनस 2ac² इक्वल टू 2, इसे लिख देंगे आप बी सी। देखिए बी डी प्लस सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका बी सी, ठीक है, और बी डी माइनस सी डी यहीं तक रोक दीजिए। अभी देखो आपको एक रिलेशन दिया था, ये आपको एक रिलेशन दिया है बी डी माइनस बी डी इक्वल टू 3cd। जो बी डी है ना वो सी डी के 3 टाइम्स के इक्वल है, ठीक है। बी डी इक्वल टू 3cd आपको दिया है, बी डी इक्वल टू, अब जो भी अगली लाइन होगी वो इसी से रिलेटेड होगी। आप पहले ये उतारिए, देखिए क्वेश्चन था द परपेंडिकुलर एडी ऑन बेस बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट बी सी एट डी। आपने ट्राइंगल ए बी सी में ए से ए डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो बी सी को डी पर इंटरसेक्ट कर रहा, और बी डी इक्वल टू 3cd था। प्रूव दैट, इतना। तो हमने क्या किया, इस ट्राइंगल में आपने चले वो पाइथागोरस थ्योरम ये निकाल लिया, ठीक है, इतना उतार लीजिए पहले। देखिए इस ट्राइंगल में आप चले और आपने ये ab² निकाल लिया, इस ट्राइंगल में चले ac² 2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो फिर आपने इसमें से इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ पे आके फिर आपने यहाँ पे आ गए और आपने 2 कॉमन ले लिया, a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा दिया, इसे आपने बी सी लिख दिया। यहाँ पे सवाल रुक गया। अब हम क्या कर रहे हैं, ये इतना मिटाए दे रहे हैं, ये हमने यहाँ से मिटा दिया, ठीक है। अब आप देखिए आपको दिया था बी डी इक्वल टू 3cd, आप क्या करेंगे देखना, बी सी अपने मन से लिखेंगे कि चूंकि बी सी इक्वल टू बी डी प्लस सी डी, बी डी प्लस सी डी, तो बी सी इक्वल टू बी डी को आप 3cd लिख देंगे प्लस सी डी, तो बी सी इक्वल टू 4cd आ जाएगा। यानी सी डी को आप बी सी अपॉन 4 लिख सकते, ठीक है। इक्वेशन आप मान लीजिए से 3, ये 3 थी और ये 4 आ गई। अब फिर से अगेन बी सी इक्वल टू बी डी प्लस सी डी, बी सी इक्वल टू बी डी को बी डी से कुछ नहीं बोलिए, बी डी को बी डी लिखे प्लस सी डी को लिख दीजिए बी डी अपॉन 3। देखो अभी हमने बी डी को सी डी लिखा था, अब इसमें हमने सी डी को बी डी, हमने पहले बी सी और सी डी में रिलेशन लिया, अब हम बी सी और बी डी में रिलेशन ले रहे हैं। बी सी इक्वल टू 4bd अपॉन 3, तो बी सी, तो बी डी इक्वल टू क्या आएगा, बी डी इक्वल टू आएगा 3/4 बी सी, 3/4 बी सी। ये इक्वेशन 5 आ गई। देखिए आप सी डी को इतना बी सी लिख सकते, देखिए आपका सवाल ये फंसा है ना यहाँ पे, ये सवाल आपका। अब बी डी को क्या लिख देंगे 3/4 बी सी, और सी डी को क्या लिख देंगे बी सी बाई 4। देखिए बस एक लाइन हुआ। अब आप क्या करेंगे, थोड़ा सा ये भी हमने मिटा दिया। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे तो हमने सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे सवाल रुक गया है। अब हम बी डी और सी डी की वैल्यू बी सी के टर्म में निकालेंगे। आपको दिया था बी डी इक्वल टू 3cd दिया था, तो चूंकि बताइए बी सी इक्वल टू क्या होगा, बी सी इक्वल टू बी डी प्लस सी डी होगा कि नहीं होगा, बी सी इक्वल टू बी डी प्लस सी डी होगा। बी सी इक्वल टू बी डी प्लस सी डी है, तो बी डी को पहले हमने 3cd लिख दिया और बी सी और सी डी में रिलेशन ले लिया और सी डी की वैल्यू बी सी के टर्म में निकाल ली। फिर बी सी इक्वल टू बी डी प्लस सी डी फिर लिखा हमने, प्लस सी डी को बी डी अपॉन 3 लिख दिया और बी डी और बी सी में फिर रिलेशन ले लिया। अब देखिए ये सी डी की वैल्यू बी सी के टर्म में है, ये बी डी की वैल्यू बी सी के टर्म में है। अब आप क्या करेंगे,
इक्वेशन 4 एंड 5 से CD और BD के मान, CD तथा BD की वैल्यू के मान 3 में पुट करने पर देखिए 2AB स्क्वायर माइनस 2AC स्क्वायर, देखिए जो BD और CD की वैल्यू आई है वो यहाँ पर पुट कर दीजिए। 2BC से कुछ नहीं बोलिए, 2BC से कुछ नहीं बोलो। अब आ गया BD, बताइए BD को लिख सकते 3/4 BC माइनस BD को लिख दिया आपने 3/4 BC और CD को लिख दो BC/4। 2AB स्क्वायर माइनस 2AC स्क्वायर इक्वल टू 2BC, इसमें से आप 2/4 BC आ जाएगा, ठीक है। 2 से 4 2 ये आ जाएगा 2 बार और 2 से 2 कैंसिल ये हो जाएगा, तो आ जाएगा 2AB स्क्वायर माइनस 2AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर, इक्वल टू BC स्क्वायर। तो ये प्रूफ हो गया। इसको लेता ना आप इस तरफ, ये इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा और प्रूफ हो जाएगा। क्वेश्चन ये था कि ABC एक कोई ट्राइंगल था, इसमें AD परपेंडिकुलर था, प्रूफ करना था 2AB स्क्वायर माइनस 2AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। तो आपने पहले इससे AB स्क्वायर निकाला, इससे AC स्क्वायर निकाला, 2 से मल्टीप्लाई किया, सब्सट्रैक्ट किया। सब्सट्रैक्ट करने से आपका इतना मिला था, देखिए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का, इसे तो आपने BC लिख दिया, इसे जी फंस गया यहाँ पे। तो आपने BD की वैल्यू BC के टर्म में निकाल ली। देखिए BC इक्वल टू लिख सकते हैं आप, BC इक्वल टू लिख सकते हैं BD प्लस CD। BC इक्वल टू लिख दिया आपने BD प्लस CD, BD प्लस CD को लिख दिया आपने, CD को लिख दिया आपने BD/3। इससे BC और BD में रिलेशन आ गया, यानी BD की वैल्यू BC के टर्म में आ गई। अब आपने क्या किया, अब आपने यहाँ देखो फिर से लिखा BC इक्वल टू BD प्लस CD, ये लिखा, और BD को आपने 3CD लिख दिया, और इससे CD की वैल्यू आपने BC के टर्म में निकाल ली। BC की वैल्यू CD की वैल्यू BC के टर्म में, BD की वैल्यू BC के टर्म में निकाल दी आपने। अब आप BD और CD की जो BC के टर्म में वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। BD की वैल्यू 3/4 BC रख दी, देखिए ये रख दी 3/4 BC। बाकी सब जहाँ कितना लिखे हैं, देखो ये जहाँ कितना लिख दिए। BD को हमने लिख दिया 3/4 BC, CD को लिख दिया BC/4, इसमें से 2BC/4 आ गया, तो 2 to the 4, 4 से 4 ये कैंसिल हो गया, BC स्क्वायर आपका ये आ गया। अब आप इसको इस तरफ लाना, प्रूफ हो जाएगा आपका, ठीक है। इस प्रकार आपका ट्राइंगल का पार्ट 18, इसके बाद लास्ट पार्ट होगा ट्राइंगल का, इसके बाद आपका 19th पार्ट लास्ट पार्ट होगा, इसमें हम NCERT के, ये भी NCERT का क्वेश्चन था, और भी हम NCERT के कुछ क्वेश्चन बचे हैं, वो लास्ट पार्ट 19 में कराएंगे। आपका ट्राइंगल ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आपका साइंस शुरू होगी, जो कि उन्हीं लोगों को पढ़ाई जाएगी जो कि पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसको उतार लीजिए, बस ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, यहीं पे आपका ये पार्ट समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।